चाय पत्ती के डिब्बे में ऐसा क्या मिला? शाह ने सुनते ही गुस्से में आदेश दिया, तुरंत एक्शन लो। भारत का वो अदृश्य शत्रु कौन जो हर 10वें घर में छिपा दुश्मनों को दे रहा अकूत खजाना? गृह मंत्री ने लिया संकल्प, न 1 ग्राम भारत में आएगा, न 1 ग्राम भारत से बाहर जाने देंगे। क्या कभी आपने सोचा है हिंदुस्तान का एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो पलक झपकते देश की अर्थव्यवस्था, युवा और सिस्टम तीनों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? वो सीमा पार से बिना भारत में आए बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। अगर नहीं तो ये रिपोर्ट अगले 4 मिनट तक गौर से सुनिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि गृह मंत्री अमित शाह किस नए मिशन में जुटे हैं जिसने दुनिया भर के कई देशों की नींद उड़ा दी है। एनसीबी की टीम को एक खुफिया सूचना मिली है कि दिल्ली के नेप सराय इलाके में कुछ अवैध खेल चल रहा है, जहां छापा मारने पहुंची टीम को चाय पत्ती के डिब्बे से 31.5 किलोग्राम पाउडर मिलता है, जो दिखने में बिल्कुल अलग था। हिंदुस्तान में इसकी खेप पहली बार आई थी, जिसे बरामद कर पुलिस एक सीरिया के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जो पूछताछ में बताता है कि गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर इसकी बड़ी खेप आने वाली है। जहां पर एक संदिग्ध कंटेनर की जब तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि इसमें भेड़ के ऊन भरे हैं, लेकिन गहन जांच के बाद ऐसा ही कहानी बदल जाती है और फिर गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जानकारी देते हैं कि ऑपरेशन रेडपील के तहत 182 करोड़ रुपए की कैप्टागॉन बरामद की गई है, जिसे जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। एनसीबी के बहादुर और सतर्क योद्धाओं को बधाई। जांच में पता चलता है कि सीरिया से लाई गई ये खेप भारत के रास्ते मिडिल ईस्ट भेजी जानी थी, जहां के आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें दर्द या थकान ना हो। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उड़ता पंजाब बनाने वाले दुश्मन भारत के कई राज्यों के युवाओं को नशे की लत लगाकर बर्बाद करने की फिराक में लगे हैं और इससे कमाया पैसा भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए शाह ने 4 नए प्लान बनाए हैं। पहला, डिटेक्ट यानी कि ऐसा करने वालों की पहचान करो। दूसरा, डिस्ट्रॉय यानी कि जो बरामद हो उसे नष्ट कर दो। तीसरा, डिटेन यानी कि जो आरोपी मिले उसे हिरासत में लो। चौथा, रिहेबिलिटेट यानी कि जो पीड़ित है उनका पुनर्वास करो। आर्यन काव मेमोरियल लेक्चर के दौरान शाह ने यह भी साफ कर दिया कि ना 1 ग्राम ड्रग्स भारत में आने देंगे, ना 1 ग्राम भारत से बाहर जाने देंगे, जिससे अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका और म्यांमार, थाईलैंड तक में छिपे नशे के सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि बीते 2 सालों में 40 से ज्यादा बड़े ऐसे माफियाओं को भारत लाकर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। सिर्फ नारकोटिक से नहीं, बल्कि खुफिया एजेंसियां, तटीय सुरक्षा बलों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम भी तेजी से जारी है, ताकि सप्लाई चेन पर कड़ा एक्शन हो और नशे की लत कम करने के लिए अभियान चलाया जाए। देश भर के स्कूलों को बाकायदा ये गाइडलाइन जारी की गई है कि स्कूल के आसपास नशे से जुड़ी गतिविधियां दिखें तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, क्योंकि कैप्टागॉन का भारत में पकड़ा जाना एक तरीके से बड़ी चिंता की बात है। शायद यही वजह है कि शाह कहते हैं 195 देशों और करीब 2.5 लाख किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली दुनिया में इस समस्या से टुकड़ों में लड़कर नहीं निपटा जा सकता, बल्कि पूरी दुनिया को इसके लिए साथ आना होगा। हर जगह समान सजा, तेजी से सरेंडर, खुफिया जानकारियां साझा करना और इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाना होगा। अब दुनिया इस अपील को कैसे देखती है ये उसके ऊपर है, लेकिन शाह ने यह संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को इस नासूर से निजात दिलवाकर ही दम लेंगे। सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि परिवार, स्कूल, सोसाइटी और स्थानीय प्रशासन को भी इस पर भरपूर ध्यान देना होगा, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा में इस तरीके से सेंध लगाने की कोई सोच भी ना पाए। जिन घरों की बर्बादी नशे के कारण हुई है वो इसका दंश बेहतर जानते हैं। ऐसे में इस अपील को आप कैसे देखते हैं, जरूर बताएं।